प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से आपसे कहेंगे मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, 101 नंबर है, ब्लिट्ज़क्रिग समरतंत्र आधारित होता है। तो ये गति एवं फायर शक्ति पर आधारित होता है। ठीक है, जिस तरह गुरिल्ला कार्यवाही गति पर आधारित होता है, फायर शक्ति पर वो भी होता है। तो इसी तरह सेम ब्लिट्ज़क्रिग, अंतर यही है कि गुरिल्ला कार्यवाही सैनिक और घुड़सवार सैन्य द्वारा की जाती है और ये ब्लिट्ज़क्रिग समरतंत्र में ये टैंकों द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला है, शक्ति तलवार की मूठ है तो मनोबल तलवार की धार। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यह कथन है क्लाज़विट्ज़ का। मित्रों, क्लाज़विट्ज़ कहाँ के थे, कभी पूछ सकते हैं आपसे। तो क्लाज़विट्ज़ प्रफा के थे। प्रफा का वर्तमान नाम जर्मनी है, याद रखिएगा इसको। उच्च मनोबल युक्त सैनिक 3 साधारण सैनिकों पर भारी होता है। यह कथन है किसका है? यह कथन है मित्रों नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, नेपोलियन का है। अपने उच्च मनोबल के कारण युद्ध के मैदान में नेपोलियन कितने सैनिकों के बराबर होता था? तो इतना हाई मनोबल था मित्रों कि युद्ध का देवता नेपोलियन को कहा जाता है और वही युद्ध का देवता लड़ाई के मैदान में अकेले ही 40,000 के बराबर था। कौन कहाँ है? ये कथन किसका है? मान लीजिए आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि युद्ध के मैदान में नेपोलियन 40,000 सैनिकों के बराबर होता था, ये कथन किसका है? तो मित्रों याद रखिएगा, ये कथन है जनरल वेलिंगटन का। वही जनरल वेलिंगटन जिसने वाटरलू के संग्राम में नेपोलियन को बंदी बनाया था, याद रखिएगा। और नेपोलियन का अंतिम युद्ध था वाटरलू का युद्ध। मित्रों याद रखिएगा, वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा था नेपोलियन ने। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए कहता हूं सिर्फ आप प्रश्नों पर ही नहीं, हमारी बात पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है, बारूद की खोज कब हुई? तो बारूद की खोज मित्रों 1249 में हुआ। किसने किया? रोजर बेकन ने किया। कहाँ किया? ब्रिटेन में किया। ठीक है, चलिए, बारूद की खोज किसने की थी? रोजर बेकन ने। कहाँ का था? ब्रिटेन का, यूरोप का है ना, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में है। अगला है, आग्नेयास्त्र के निर्माण में किस युग का योगदान है? तो मित्रों आग्नेयास्त्र में जो आग उगलने वाला हथियार होता है, अब किसकी खोज के बाद आग उगलने लगा? तो आग जो युग है वो है बारूद युग। भाई बारूद की खोज के बाद जो है आग्नेयास्त्रों का निर्माण हुआ। आग्नेयास्त्र का मतलब ही समझ लीजिए आग उगलने वाले हथियार। ठीक है, बस बंदूक, तोप। युद्ध में विज्ञान और तकनीकी का प्रवेश हुआ। मित्रों इसको भी याद रखिएगा, युद्ध में विज्ञान और तकनीकी का प्रवेश बारूद युग से प्रारंभ हो जाता है। जब बारूद की खोज हुई तो समझ लीजिए युद्ध में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और विज्ञान ने हम लोगों के कार्यों को सरल बनाया है। तो इसी तरह युद्ध को भी इसने सरल बनाया है। जो अभी तक खूब मेहनत कर कर के लड़ाई में लड़नी पड़ती थी, मुकाबले का समय मिलता था, मुकाबला करना पड़ता था, जो ताकतवर और अभ्यस्त होता था, ट्रेंड होता था, वही विजेता होता था। लेकिन बारूद युग से भाई जिसको गोली पहले मारो आप उसकी मौत निश्चित है। ठीक है, चलिए, यौद्धिक गतिशीलता किस युद्ध से प्रारंभ हुई? तो गतिशीलता, गति का मतलब होता है मित्रों कब से भाप का इंजन बना, तो भाप युग से प्रारंभ होता है ये। भाई भाप भी तक घोड़े पे चलते थे, जब भाप का इंजन बना, रेलवे बना, तो लोगों की गति और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, रेलवे से जो है सेनाओं को एक दूसरे स्थान पर ले जाना शीघ्रता से संभव हुआ। बाकी ये बात दूसरी है कि पहले कोयले से चलने वाला इंजन बना, कोयले से भाप युग की शुरुआत हुई, बाद में वही चीज़ तेल से चलने वाला इंजन बना, फिर अब जो है इलेक्ट्रिक से बिजली वो क्या बोलते हैं रेलवे इंजन चल रहे हैं। ठीक है, गति बढ़ रही है ना। चलिए, भाप की खोज एवं भाप से चलने वाला इंजन किसने बनाया? किसने बनाया? आप सब लोग परिचित हैं, जेम्स वाट। हमें लगता है कक्षा 4, 5, 6 पे आप लोग पढ़े होंगे इसको। जेम्स वाट कहाँ का था? ब्रिटेन का था बच्चों, इतना भी याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में योगदान है। मित्रों इतना याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? भाप युग से हुई है। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि जो कार्य अभी तक मनुष्य करते थे, ठीक है, जो कार्य अभी तक मनुष्य करते थे वही कार्य फैक्ट्रियों में मशीनें करने लगी। मशीनें कब करने लगी? जब भाप का इंजन बना। अब भाप का इंजन तब बना भाप युग में। कौन बनाया? जेम्स वाट ने। ठीक है, जेम्स वाट ने भाप का इंजन ना बनाया होता तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ भी नहीं हुआ होता। ठीक है, चलिए, अब बात दूसरी है कि आज पहले भाप का इंजन बना, फिर तेल का बना, आज हम लोग इलेक्ट्रिक से जो है औद्योगिक क्रांति में जो गति मिल रही है, इलेक्ट्रिक या बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे परमाणु ऊर्जा का भी प्रयोग होगा जब बिजली बनाने में होगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे विकास के कार्य में टेक्नोलॉजी के समय टेक्निकल हम लोग टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी मित्रों 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा, का विकल्प सही होगा। ठीक है, यदि तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा गया तो आगामी कोई भी युद्ध लाठी डंडे से लड़ा जाएगा, ये कथन है आइंस्टीन का। वही आइंस्टीन मित्रों जिन्होंने बिजली की खोज की थी। E बराबर mc स्क्वायर, इस सूत्र से लगभग सभी बच्चे परिचित होंगे, खास करके विज्ञान के बच्चे जो इंटर में, हाई स्कूल में विज्ञान पढ़े हैं वो जरूर परिचित होंगे और आइंस्टीन से परिचित भी होंगे, आइंस्टीन को जानते भी होंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्यों कहा कि भाई तृतीय विश्व युद्ध अगर परमाणु हथियारों से लड़ा गया तो परमाणु हथियारों से जैसे ही युद्ध होगा, समझ लीजिए पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब फिर कभी सृष्टि की रचना होगी तो फिर उस समय फिर शुरुआत होगा प्राचीन काल से, तो फिर लाठी डंडे से लड़ा जाएगा, पत्थरों से लड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य था। मित्रों उद्देश्य इसका क्या था? युद्ध करना, विनाश करना, आर्थिक लाभ हेतु? बिल्कुल नहीं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना आप सबको मालूम है 24 अक्टूबर 1945 को, और अगस्त के महीने में परमाणु हथियारों का प्रयोग भी हो चुका था हिरोशिमा और नागासाकी पर। और जुलाई महीने में परमाणु बम का निर्माण भी कर लिया अमेरिका ने। तो आने वाले समय में हर राष्ट्र परमाणु बम बना लेंगे, जिसको देखिए वो परमाणु बम से लड़ता रहेगा, एक दूसरे पर परमाणु हथियार का ही प्रयोग करेगा। इससे रोकने के लिए, यानी आने वाली, और परमाणु हथियार आप जानते ही हैं बहुत ही विनाशक हथियार है, तो आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को निर्मित किया गया। और वही उसका उद्देश्य भी था कि आने वाले समय में, आने वाले जो नई पीढ़ी पैदा होगी जिसको परमाणु हथियारों के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, परमाणु हथियारों की विनाश लीला के बारे में ज्ञान नहीं है, कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध को रोकने का प्रयास करेगा और संपूर्ण विश्व में शांति को स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए आधुनिक युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। तो मित्रों आधुनिक युद्ध का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के बाद, या यूं कह सकते हैं 16वीं शताब्दी से माना जाता है। 1500 ईस्वी के बाद से 16वीं शताब्दी शुरुआत हो जाती है। तो बस वही आप मान लीजिए, जैसा भी आपके प्रश्न में होगा उतना आप उत्तर दीजिएगा, चाहे 16वीं शताब्दी से लिखिएगा, चाहे 1500 ईस्वी के बाद लिखिएगा। ठीक है, विकल्प का चयन, प्रश्न का उत्तर देते समय विकल्पों का ध्यान रखिएगा। अगला है पूर्ण युद्धों का कार्यकाल माना जाता है। मित्रों पूर्ण युद्धों का कार्यकाल वही प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध है। वही 1914 से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जो 18 तक चला, और 39 से जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जो 45 तक चला। तो इसीलिए पूर्ण युद्धों का जो कार्यकाल है वो है 1914 से 45 तक। ठीक है, अगला है शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ 1945 से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, शीत युद्ध वह युद्ध है जो ना युद्ध है ना शांति है, यानी ना युद्ध का काल है ना शांति का काल, यानी युद्ध भी नहीं होगा, शांति भी नहीं रहेगा एक दूसरे का मन। ठीक है, चलिए अगला है यदि सभ्यता शस्त्रों का विनाश नहीं करती, शस्त्रास्त्र सभ्यता का ही विनाश कर देंगे, ये कथन है मित्रों लॉर्ड ग्रे का। ठीक है, यानी अगर सभ्यता का मतलब रीति रिवाज, परंपराएं या मानव सभ्यता, अगर इसने हथियारों को नष्ट नहीं किया तो आने वाले समय में अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ तो ये पूरी मानव जाति को ही नष्ट कर देंगे, अर्थात पूरी सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है मनोवैज्ञानिक युद्ध के हथियार हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध के हथियार हैं मित्रों प्रचार भी है, अफवाह भी है, मस्तिष्क प्रक्षालन भी है, तीनों है। तो इसमें घ उत्तर आपका सही होगा सभी। ठीक है, जर्मन कमांडर क्लाउज़विट्ज़ ने तलवार की धार कहा है, किसको कहा है? मनोबल को। ठीक है, चलिए जर्मन कमांडर भी कह सकते हैं, प्रशियन कमांडर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब क्लाउज़विट्ज़ थे इस समय धरती पर तो उस समय इस जर्मनी का नाम जो आज जर्मनी है वो पहले प्रफा के नाम से जाना जाता था। आजकल अगला प्रश्न है, आजकल युद्ध अर्थशास्त्र से अधिक प्रभावित होता है, और ये कथन किसका है? क्राउथर का। ठीक है, क्राउथर का। क्राउथर लिखा मिलेगा या ग्रोथर लिखा मिलेगा तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, क्राउथर भी हो सकता है, ग्रोथर भी लिखा मिल सकता है। चलिए अगला है राजनीति युद्ध की जननी है, ये कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन है क्लाउज़विट्ज़ का, यानी राजनीति के ही अंतर्गत युद्ध का जन्म होता है। ठीक है, हाँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की महाशक्तियां कौन कौन सी थी? अमेरिका और सोवियत संघ। मित्रों इसमें गा विकल्प सही होगा क्योंकि दोनों। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, वो थे जोसेफ स्टालिन। ठीक है,
चलिए, बाकी वर्तमान समय में पुतिन हैं। गोरबाचेव उस समय थे जब जो है शीत युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। और रूजवेल्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय में थे, ठीक। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में जब परमाणु बम फेंका गया जापान पे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्र एक मिनट मित्रों, थोड़ी सी गलती हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन, ठीक है। फिर से, और पुतिन कौन है इस समय वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। गोरबाचेव उस समय सोवियत नेता थे जब जो है वही 91-92 के समय में, जब क्या बोलते हैं शीत युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है। और रूजवेल्ट कौन थे? ये अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में जब परमाणु हथियार गिराना हुआ था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन हो गए थे, ठीक है, ट्रूमैन, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस समय परमाणु बम का गिराया गया था वो जापानी नगरों पर, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो आप समझ लीजिए उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ट्रूमैन, ठीक। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1917 में। बोल्शेविक क्रांति किसने की थी? मित्रों, लेनिन से आप लोग परिचित हैं, व्लादिमीर इलिच लेनिन। चलिए, अगला है सोवियत संघ राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? साम्यवादी राष्ट्र है, ठीक है। साम्यवादी राष्ट्र सोवियत संघ है। नाजीवादी क्या है मित्रों? नाजीवादी जो है वो जर्मनी का हिटलर था, नाजी उसकी पार्टी का नाम था। पूंजीवादी राष्ट्र कौन से हैं? पूंजीवादी राष्ट्र ये हैं यूरोप वाले राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे राष्ट्र, ठीक है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र है, कौन सा राष्ट्र है? पूंजीवादी, ठीक है। चलिए, शीत युद्ध किन महाशक्तियों के बीच चलता रहा? शीत युद्ध चलता रहा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, घ विकल्प आपका सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का तानाशाह तो था, कौन था? जर्मनी का तानाशाह था मित्रों हिटलर, ठीक है। मुसोलिनी कहाँ का था? इटली का था। हिरोहितो कहाँ के थे? जापान के थे, ठीक है। ट्रूमैन कौन थे? अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे जब अमेरिका ने परमाणु बम जापानी नगरों पर गिराया था, ठीक है। चलिए, प्रफा का वर्तमान नाम है, प्रफा भी इसके बारे में जिक्र हम किए थे, प्रफा का वर्तमान नाम है जर्मनी, ठीक है। अगला है हिटलर की पार्टी का क्या नाम था? मित्रों, हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी पार्टी, ठीक है। नाजीवाद का जनक कौन था? तो नाजीवाद का जनक था हिटलर, ठीक है। मुसोलिनी किस देश का था? इटली का था, ठीक है। फांसीवाद के जनक कौन थे? तो फांसीवाद का जनक था मुसोलिनी, ठीक है, इटली का था, ठीक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं, नहीं लंबा हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व विश्व की एकमात्र महाशक्ति कौन थी? वो थी ब्रिटेन, याद रखिएगा, कौन थी? ब्रिटेन, ठीक है। मित्रों, वीडियो लंबा हो जाएगा, अब आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए मित्रों, खुश रहिए।